खौफनाक तो है, एक दफ़ा तो ये है कि इसको देख के बंदे का पसीना तो आ जाता है। डेंजरस तो है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अब तक हम आपको शेरों से और चीतों से मिलवाते आए हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे ब्लैक जैगुआर से। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर सफारी ज़ू शेख मोहम्मद जाहिद साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि सफारी ज़ू में ब्लैक जैगुआर कब आए और ये शेरों से और चीतों से कितने मुख्तलिफ होते हैं, ये उनसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं या उनसे कम डेंजरस होते हैं और क्या इनको भी टेम किया जा सकता है। सर, ब्लैक जैगुआर पाकिस्तान में सफारी ज़ू में ही लाए गए हैं, इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं है, तो कब लाए गए थे? ये सन 2015 में आए थे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में और ये हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किए थे। पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास है और कहीं मौजूद नहीं है। प्राइवेट भी किसी ने नहीं रखे हुए? जी, प्राइवेट भी किसी ने नहीं रखे। जब ये आए थे तब ये कितने साल के थे और अब इनकी एज क्या हो गई है? अब जो मेल है वो तकरीबन 8 साल का है और फीमेल जो है वो 7 साल की है। इनको आए हुए तकरीबन 5 साल हो गए। किस कंट्री से मंगवाए थे? वाया दुबई इधर हमारे पास आए थे और ये अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं, यानी वहाँ अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह, इसके अलावा अर्जेंटाइन वगैरह इन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। ब्लैक जैगुआर चूँकि ये ब्लैक है, इसके अलावा ये और कलर्स में भी होता है? इनकी जो है जेनरा सेम है। ये हमारे इधर जो कॉमन लेपर्ड पाया जाता है या स्नो लेपर्ड है, तो ये लेपर्ड से ही इसका ताल्लुक फैमिली से, मगर ये है कि ये उसकी ब्लैक म्यूटेंट फॉर्म है। पैंथरा फैमिली से पैंथरा ओंका इसको कहते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम जो है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है लेकिन दिखने में थोड़ा सा खौफनाक भी है। खौफनाक तो है, एक दफ़ा तो ये है कि इसको देख के बंदे का पसीना तो आ जाता है। डेंजरस तो है ये। हमारे पास जो लायंस या टाइगर्स या ये है, इसमें ये तीसरे नंबर पे है। ज़्यादा फ्यूरियस जो है वो टाइगर है। टाइगर तो यहाँ पे लोगों ने घरों में अब रखने शुरू कर दिए हुए हैं और उनको ज़्यादा टेम किया गया है। इनको भी टेम किया जा सकता है? जी, टेम किया जा सकता है। उसमें यह है कि आप बड़े एनिमल को तो नहीं टेम कर सकते। इनके जो हैं कब्स वगैरह जो हैं वो आप लाएं, उसको अगर घर में पाला जाए इंसान से मानूस हो जाता है। 5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए और इनकी एज भी एक की 8 साल है, एक की 7 साल है। आगे ब्रीड नहीं हुई? इस सिलसिले में हम लोगों ने जो है वो यूवास यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता किया था। उसमें उनकी टीम डॉक्टर आसिम वगैरह की सरबराही में विजिट किया था। उन्होंने अब ये रिकमेंड किया कि एक तो क्लाइमेट फैक्टर है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत हैं, तो उन्होंने अब ये कहा है कि इसके हम लोग जो है वो DNA सैंपल्स वगैरह लेंगे और इसके ऊपर भी चेक करेंगे कि आगे हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि ये ब्रीड कर जाएँ आपस में। खाने में क्या देते हैं? 7 डेज़ तो बीफ देते हैं और एक दिन जो है वो चिकन भी देते हैं और जो हम लोग बीफ डालते हैं तकरीबन 7 kg। इनकी प्राइस क्या होगी, चूँकि ये बड़े नायाब हैं और पाकिस्तान में तो वैसे भी 2 हैं और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप रखते हैं? मार्केट प्राइस जो मौजूदा है ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के हैं दोनों। और कब की क्या प्राइस होगी? मेरे ख्याल में 1 करोड़ तक है वो प्राइस जो है वो नायाब होने की वजह से ज़्यादा है। ये पाया ही जाता है उधर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका वगैरह में। अगर कोई रखना चाह रहा है इसको प्राइवेट तौर पर, तो क्या इसको अलाउ करेगा वाइल्ड लाइफ? एक स्पेशल SOPs हैं जो डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन की हैं, जो उसको फुलफ़िल करेगा डिपार्टमेंट बाकायदा इसको NOC भी जारी करेगा और इसके अलावा जो है अगर वो अप्लाई करे, अगर डिपार्टमेंट के पास कोई सरप्लस मौजूद हुए लायंस वगैरह या कुछ, तो डिपार्टमेंट को कोई हार नहीं है कि वो उसको सेल आउट ना करे। मगर ये है कि उसको जो गवर्नमेंट के डिज़ाइन SOPs हैं उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसमें ये है कि हमें लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। ये ना हो कि आप उनको इजाज़त दे दें और कल जो है किसी का नुकसान हुआ वो लाइफ का, तो हम ये नहीं चाहते कि लोग जो है शौक की आड़ में जो है वो नुकसान भी करें। आज हमने आपको जैगुआर फैमिली से मिलवाया है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरुसा खान को इजाज़त दीजिए। मज़ीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।